नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों का। वैसे तो राजस्थान के दुर्ग टॉपिक है, राजस्थान की कोई एग्जाम के लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु हम स्पेशल रीट के लिए राजस्थान के दुर्ग, जी हाँ, राजस्थान के दुर्ग किसी भी राजा के लिए दुर्ग होना अति आवश्यक है। यदि दुर्ग नहीं है किसी शासक के पास तो वो शासक नहीं। बात करें राजस्थान के यदि दुर्ग स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य कला का जनक, तो वो जनक का नाम आता है महाराणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा, जो महाराणा मोकल व परमार वंशीय सौभाग्य देवी के पुत्र होते हैं, और महाराणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल महाराणा कुंभा का काल। दुर्ग स्थापत्य कला कैसे लगा सकते हैं हम अंदाज की महाराणा कुंभा का काल दुर्ग स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है? तो अंदाज इस तरह से लगा सकते हैं कि एक नाम आता है श्यामल दास। श्यामल दास कौन थे? तो श्यामल दास जो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दीवान होते हैं। श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। कौन सा? वीर विनोद। और श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं, उन मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा का काल दुर्ग स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, या राजस्थान में स्थापत्य का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। बात करें हम दुर्गों के विभाजन वगैरह की, तो दुर्गों की विभाजन की देखें तो सर्वप्रथम हमें दुर्ग विभाजन की जो जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है मनुस्मृति में। कहां से मिलती है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति में हमें कितने प्रकार के दुर्ग मिलते हैं? तो मनुस्मृति से हमें 6 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। अनेक जैसे प्रकार है, वन दुर्ग है, जल दुर्ग है, ओदक दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, पार्वत दुर्ग है, साय दुर्ग है, सैन्य दुर्ग, इस प्रकार से प्रकार है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? 6 प्रकार के। और मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना गया है? तो गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया। हालांकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और उस अर्थशास्त्र में भी गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हालांकि एक और आता है ग्रंथ का नाम अपने शुक्र नीति। कौन सी आती है? शुक्र नीति। शुक्र नीति व अर्थशास्त्र में एक समानता है। जिस प्रकार से अर्थशास्त्र व मनुस्मृति में समानता है, अर्थशास्त्र व मनुस्मृति में समानता ये है कि अर्थशास्त्र व मनुस्मृति दोनों गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अर्थशास्त्र व शुक्र नीति में समानता है कि दोनों ने किसी राज्य के सप्तांग बताए हैं या 7 अंग बताए हैं। राज्य के कितने अंग? 7 अंग। कौन कौन बताता है भैया? अर्थशास्त्र में बताए गए, शुक्र नीति में बताए गए 7 अंग। जैसे बात करें तो एक राज्य में एक राजा होना चाहिए, राजा के पास एक राज्य होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, उसके पास बल यानी सेना होनी चाहिए, कोष यानी धन होना चाहिए। इस प्रकार से राज्य के पास एक अमात्य होना चाहिए। और उसी सप्तांगों में एक उल्लेख किया गया है दुर्ग का। किसका? दुर्ग का। राज्य के लिए सप्तांग किसने बताए हैं? शुक्र नीति में सप्तांगों का उल्लेख है, अर्थशास्त्र में सप्तांगों का उल्लेख है, और उसमें दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। दुर्ग भी एक उसका क्या बताया है? अंग बताया। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो दुर्गों के प्रकार बताए हैं, वो दुर्गों के 4 प्रकार बताए। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार हैं? 4। मनुस्मृति में कितने प्रकार हैं? 6। और अर्थशास्त्र में 4 कौन कौन से हैं? एक दुर्ग का नाम आता है ओदक दुर्ग, और ओदक दुर्ग यानी जो जल दुर्ग था। नंबर 2 पर जो नाम आता है वो पार्वत दुर्ग, पार्वत दुर्ग यानी जो गिरि दुर्ग है। और नंबर 3 पे नाम आता है वन दुर्ग, और नंबर 4 पे नाम आता है धानवन दुर्ग। और ये दुर्गों के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। कहां बताए गए हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मनुस्मृति में कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। परंतु
शुक्र नीति है। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार? 9 प्रकार, जिसमें से प्रथम नंबर 1 पे जो प्रकार आता है वो एरण दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग? एरण दुर्ग बताया है। उसके बाद में जल दुर्ग बताया है, जल दुर्ग। उसके बाद में वन दुर्ग बताया है। उसके बाद में जो गिरी दुर्ग बताया है, गिरी दुर्ग। एक जो 5वां है धानवन दुर्ग बताया है, धानवन। छठा है पारिख दुर्ग बताया है, पारिख दुर्ग जो गहरी खाई बार यानी दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो। एरण दुर्ग जंगल में जो कांटेलों में। जल दुर्ग जो किसी महान जल राशि से घिरा वन में हो, पहाड़ पे हो, दानवन रेगिस्तान में हो। अर्थशास्त्र में दुर्ग के 4 प्रकार हैं, तो मनुस्मृति में दुर्ग के 6 प्रकार है। मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग है। इस अर्थशास्त्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग है, जो पर्वत को ही गिरी कहा गया, सर्वश्रेष्ठ गिरी है। परंतु शुक्र नीति में जिसमें 9 बताए हैं, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग। ऑल ओवर दुर्गों की बात करें हम, यदि ऑल ओवर वास्तव में सर्वश्रेष्ठता पर नंबर 1 जो दुर्ग आता है वो सैन्य दुर्ग आता है। सर्वश्रेष्ठता में नंबर 1 पर सैन्य दुर्ग आता है। हालांकि जो नंबर 2 पे आता है वो दोस्तों गिरी दुर्ग आता है, और नंबर 3 पे जो दुर्ग आता है सर्वश्रेष्ठता में वो जल दुर्ग आता है। 3 तक बहुत है। हालांकि चौथा भी याद रखना चाहो तो धानवन दुर्ग सर्वश्रेष्ठता में 4 नंबर पे आता है। हालांकि फिर भी आप देखना चाहो तो 5वां जो आता है वन दुर्ग सर्वश्रेष्ठता में आता है। जी दोस्तों, मनुस्मृति में 6 प्रकार गिरी सर्वश्रेष्ठ, अर्थशास्त्र में 4 प्रकार जो गिरी सर्वश्रेष्ठ, और शुक्र नीति में 9 प्रकार सैन्य सर्वश्रेष्ठ। और वैसे भी ऑल ओवर देखें तो सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में सैन्य दुर्ग आता है। दूसरे नंबर पे गिरी है, तीसरे पर जल है, चौथे पे दानवन है, तो 5वें पर जो आता है वन दुर्ग आता है। स्थापत्य राजस्थान दुर्ग स्थापत्य कला का जो काल है महाराणा कुंभा का काल, स्वर्ण काल। और श्यामल दास बताते हैं कि 84 में 32 महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। जी दोस्तों, ये था छोटा सा एक पहला वीडियो दुर्गों का। इसके बाद आगे इसी क्रम में आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जिस किसी को पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जी धन्यवाद।